तो दर्शकों, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पर नेता लोग नहीं पहुंच पाते हैं, मगर इलेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं उनकी आवाज और कहीं ना कहीं उनका शोर जरूर पहुंच जाता है। जी हाँ, इस वक्त हम मीरापुर विधानसभा में हैं और यहाँ पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो यहाँ पर पता करते हैं कि किस तरीके से किसे जिताना चाह रही है जनता और किसका शोर ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर गाँव वाले मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पता करेंगे कि इनके यहाँ पर क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान के लिए किसे जिताना चाह रहे हैं। जी अंकल, आप यहीं से ही हैं? हाँ जी। मीरापुर से ही हैं मतलब? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर आपकी जो परेशानी है उसका समाधान कौन कर सकता है? चंद्रशेखर कैसे? अच्छी तरह से युवा है, युवा की बात सुनेगा। युवा की बात सुनेगा। अच्छा, और जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं फील्ड में हैं और इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, हाँ जी। चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, खाने की हो, सड़क की हो, हाँ जी। आज की सरकार हाँ जी। बहुत सी वादे करती है, उसको लेकर क्या राय है आपकी? हमारी तो सही राय है जी, मतलब कहने का हम तो उसी पर निर्भर करते हैं। किस पे? चंद्रशेखर पे। वो एक नई पार्टी है, नई है, ठीक है, वो एक नए हैं और एक नया उभरता हुआ सितारा। हाँ जी। जिस तरीके से आप इनको ला रहे हैं सामने, तो वो लग रहा है कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हाँ जी। कैसे? वो अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि अब ये एक सीढ़ी पर चढ़े हैं, दूसरी सीढ़ी पर जब चढ़ेंगे तो वे काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो सीढ़ी पे चढ़ने का काम है वो करेंगे, पर चढ़ाने का काम तो आप ही लोग करेंगे। हाँ जी। करेंगे आप लोग? हाँ जी। अच्छा, आप लोग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो अच्छी लग रही है आपको उनकी? वह हमें इसलिए अच्छी लग रही है जी, क्योंकि हमें नई पीढ़ी का वो हमारे लिए आवाज उठा रहा है। मदद भी करो जी, कहीं हाँ? झगड़ा हो जाता है चंद्रशेखर एकदम आउट के आदमी है वो जी। आते हैं? आते जी। हाँ। आपके गांव में, चूंकि ये बहुत अंदर है गांव, तो यहाँ आए हैं, जो भी समस्या है, चूंकि आपकी जो भी परेशानी हुई हो, चाहे वो कोई भी हो, आए हैं। चंद्रशेखर के आदमी और कोई नहीं आज। और कोई नहीं आए? ना योगी गए, ना किसी गए, किसी पार्टी के नहीं आए। अच्छा, जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो इतनी सारी योजनाएं दे रही है, ठीक है, गरीबों के लिए इतनी सारी चीजें कह रहे हैं कि गरीब हमारे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, यहाँ तो क्या कुछ नहीं मिल रहा जी। हाँ? यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिल रही होगी सरकार में। कुछ भी? राशन नहीं मिल रहा? राशन तो मिल रहा है जी, बस और कुछ सुविधा नहीं। हाँ? 5 किलो राशन में क्या हो रहा है? एक महीने में 5 किलो कह रहे हैं घर घर हम नौकरी दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। किसे दे रहे नौकरी? बताओ हमारे गांव में किसे दी नौकरी आज तक? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? यहाँ बिल हो रहे 50 हजार, गरीब वो 1 लाख रुपए, वो कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहे हैं? बिल बिजली की बिल, लाइट? हाँ जी। 50 हजार? हाँ जी। क्या जला रहे हैं आप? एक बल्ब पर जी, बस एक आधा पंखा जी, बस। मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ जी। गरीब सताया जा रहा हाँ है? जी, पूरा जी। तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई? अजी किसके आगे उठाओ? वही तो, अभी जैसे बता रहे चंद्रशेखर को बताएं आप। ये तो अभी आए ना जी इसी इलेक्शन में। अच्छा। हाँ, तो इन पे लग रहा है कि जो परेशानी है वो दूर होगी? हल हो जाएगी जी, अगर चंद्रशेखर जी तो उन्होंने कहा बिजली का बिल माफ करवा गरीबों का। अच्छा, जो सरकार है आज की, वो गरीबों के लिए बोल रही है। हम इतने बड़े बड़े मंचों के दौरान इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, आप भी सुनते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, है नहीं, कि इतने बड़ी बड़ी चीजें करी जाती है। जब इंटरव्यू लिए जाते हैं उनके नेताओं के, तो बहुत सी चीजें बोली जाती है कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए मकान आ रहे हैं, चूंकि आपके यहाँ पर बहुत से गरीब होंगे जिनके छत भी नहीं होगी, तो आया है। यहाँ कोई मकान नहीं आया होगा। हाँ? हवाई बात है जी, कुछ नहीं मदद मिल रही जी। हवाई बात है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार ये जनता भाई चंद्रशेखर किसकी ओर जा रही है? चंद्रशेखर भाई को जिताओगे जी। अच्छा, एक चीज और, अभी जो यहाँ की जनता है वो ये बोल रही है कि चंद्रशेखर का जो वोटर है वो डरेगा नहीं डरने का जी, बिकेगा नहीं बिकने का जी। और लास्ट मोमेंट पे अगर चला कुछ लेना देना ना, कुछ नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं बिकने वाला नहीं जी। अच्छा, अभी हम चूंकि थोड़े दूर थे तो वो बोल रहे थे कि लास्ट मोमेंट पर पलट जाता है, जो माहौल अभी चल रहा है वो लास्ट मोमेंट पर पलट जाएगा। झुका तो रहेगा जी माहौल, हाँ? झुका तो रहेगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जैसा नेता ना तो पूरी दुनिया में कोई है, ना आएगा। 95% ऐसी समाज जो है ना, चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ा। और यहाँ नहीं कोई हक, किसी भी सम्मान की लड़ाई हो, कैसी भी क्यों ना लड़ाई हो, गरीबों की लड़ाई हो, मुस्लिम की लड़ाई हो, किसी भी भाई की लड़ाई हो, लड़ने के लिए चंद्रशेखर भाई तैयार रहता है। और जहाँ भी जा रहे इस भारत में जो है ना, लीले पट्टे वाले भारी पड़ रहे हैं। भाई और हाँ,
ये लीले पत्ते वाले भारी पड़ रहे। जहां भी जाओगे सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, किसी से कोई वैसी लड़ाई लड़ते, अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जो हक है वो मांगेंगे। सरकार डरी बैठी, जो इसी सरकार चंद्रशेखर भाई से डरी बैठी। ये तो बताओ, चलो बसपा से क्यों आप मुंह मोड़ रहे हो? देखो बसपा कारण क्या है? देखो बसपा मायावती जी हमारी बड़ी बुजुर्ग है, उनका हम सम्मान करते हैं। हाँ, तो फिर सम्मान करते हो तो फिर जा क्यों नहीं रहा वोट? देखो जब एक घर जो है ना, जिस घर में हम रह रहे हैं, अगर वो घर जर्जर हो जाता है तो टूटने लगता है, तो दूसरे घर बनाने की हम व्यवस्था करते हैं नहीं अपनी। हम कोई और सोचें कि यार दूसरा घर बना लिया जा जा, अच्छा, तो हम दूसरा घर बनाएंगे ना। तो ऐसे ही वो हमारा घर है, वो थोड़ा जर्जर हो चुका, अब हम अपना दूसरा घर बनाना चाह रहे हैं, नया। नया नींव रख रहे हो? हाँ, नया। जैसा जमाना बदल गया ना, ऐसा नया घर हम बनाना चाह रहे हैं अपना। अच्छा, हाँ, अच्छा एक चीज और, अभी आप चूंकि इतने अभी बोल रहे हो कि हम हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम वो उनकी आवाज सुन रहे हैं, एक आवाज पे चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे। अच्छा, एक बयान उनका वायरल हुआ था कि हमसे सहमति, मतलब हमसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। देखो वो मेरे कार्यकर्ता, वो बयान जो था ना, वो हवाई फायर था। सुना था आपने? हाँ, मतलब वो मैंने कैसे देखा। हवाई फायर? वो कैसे हवाई फायर था, वो सोशल मीडिया ने हवाई फायर कर दिया था। ऐसा कोई बयान नहीं था। चंद्रशेखर भाई से बाद में पता करेगा, ऐसा कुछ बयान नहीं था। हाँ, सबसे मिले चंद्रशेखर भाई से। अभी मैं 2 दिन पहले मिलकर आया। अभी 6 तारीख में आ रहे चंद्रशेखर हमारे लिए पता भिजवाया कि अमरदीप के वो बताओ सेक्टर अध्यक्ष को, सभी को कहता जो भी है कि हम जाओगे मिलेंगे सबसे, जनता से, आम जनता से मिलेंगे। हमारे गाँव में आने में 6 तारीख को आ रहे। नहीं तो वो जो भाई ये उनका जो लेटर वायरल हुआ था, वो अपॉइंटमेंट वाला बात जो वायरल हुई थी, वो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में घेर गई कि भाई हमें कैसे। एक साजिश थी उनकी छवि खराब करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी हमने जांच भी छवि क्या हुई, खराब हुई या नहीं? नहीं, चंद्रशेखर भाई की छवि तो खराब हो नहीं सकती। दुनिया में ऐसा नेता तो जो गरीब लोग थे जिनके पास ये बात नहीं पहुंची कि कहीं ना कहीं ये हवा फायर चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगा, उनके भाई दिल पे कहीं ना कहीं चोट लगी कि मतलब जिसे हमने खड़ा किया, जिताया, वो कहीं ना कहीं आज ये कह रहा है कि भाई हमसे सहमति मिलने के लिए आपको कहीं ना कहीं। देखो सोशल मीडिया जो है ना, जो आज के जमाने में युवा जो है ना, वो जागरूक हो। जो बेचारे फोन नहीं चला सकते, उन तक वो खबर नहीं पहुंची। अच्छा। पर वो जो है ना, वो सरासर गलत थी। वो बिल्कुल गलत थी। अगर ऐसा होता है, सपोज करो आने वाले समय में, चूंकि वो बड़े नेता बन गए, अगर सपोज करिए उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं मिल सकते, तो क्या होगा, क्या बीतेगी? तो ले लेंगे, वे हमारे बड़े भाई है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं देंगे और किसे देंगे? ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। चंद्रशेखर वो भाई है, शेरनी हीरो है, हीरो। 80 समाज हो, कोई दलित समाज, मुस्लिम समाज, कोई भी समाज हो, सबका हीरो है। आपने फिल्मों में हीरो देखे होंगे, वो तो रियल का हीरो मैंने देखे ही नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा सारी चीज छोड़ते हैं, एक चीज और बताओ, क्योंकि अब माहौल बन रहा है उनका, चारों तरफ सुनने में आ रहा है, उनके कैंडिडेट जो हैं उस पर बात करते हैं। वो किस तरीके, जानते हैं उन्हें? हाँ, जाहिद हसन जी है ना, रुड़कली के हमारे पास के ही, बहुत ही सज्जन परिवार के, किसान परिवार हो। इतने कोई ना उन पर कोई दंगा मुकदमा, कोई आज तक कोई आपराधिक केस नहीं है। और आप लगा लो दूसरी पार्टी सारे सपा से, उन्हें लगा लो, वे ऐसे ही तुम्हें जानते हो कि दूसरे मिथिलेश पाल जी एक बार विधायक भी रह चुकी, जिला पंचायत भी कुछ नहीं करा, हमारे यहाँ आती भी नहीं, आके कभी झांकती भी नहीं। अच्छा। कभी गांव में नहीं आई अब तक भी। और हमारे जाहिद भाई है ना, गांव में आ भी गए, और उनकी टीम हर दूसरे दिन यहाँ से गांव में आ रही है। अब तक कोई मिथिलेश पाल हो या कादिर राणा के परिवार से हो, अभी तक कोई नहीं आया। और देखो जिताने के लिए उन्हें दिलो जान लगा रखी, वो हम उन्हें जिता कर रह गए। अच्छा, दिलो जान तो और पार्टी वालों ने भी लगा रखी है, आप ही लोग थोड़ी हो। वो दम जो हमारे में है ना, और पार्टी वाला मना है। हाँ, हमारा सारा समर्थन चंद्रशेखर भाई की तरफ ही रहेगा पूरा पूरा। और लास्ट मोमेंट पे पलट गया? नहीं, पलटने वाला कोई नहीं है। ये गरीब है। अच्छा, ये गांव प्रधान के चुनाव नहीं, हाँ? ये गांव प्रधान के चुनाव नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा एक चीज और, एक बात और करते हैं आपसे, जब आप वोट डालने जाओगे, अभी चूंकि आप जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ मुद्दे भी होंगे आपके, या फिर वादों पर वोट देंगे? जी भाई चंद्रशेखर ने ये वादे करे हैं तो हम इन पे वोट दे देते हैं। आपके कुछ मुद्दे भी तो होने चाहिए। देखो सबसे बड़ी तो क्या मुद्दे होंगे वो? हमारे जो मुद्दे हैं ना, एक तो जिनके पास मकान नहीं, उन्हें मकान सरकार दे रही है मकान, किसको मिला? आज तक मिला किसी को? आपके गांव में नहीं मिला? हमारे गांव में तो मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी बेरोजगारी। अच्छा। और चंद्रशेखर से भाई बड़ा कोई आवाज उठा नहीं सकता। जिस दिन उनकी सरकार होगी ना, हाँ। ये बीजेपी वाले सारे
जेल में पाओगे कैसे? कैसे? हाँ। वो पावर चंद्रशेखर भाई के पास रहेगी और किसी के पास पावर नहीं है। बिना बात के तो जेल में नहीं जा सकते ना। नहीं तो कुछ ना, ऐसा थोड़ा ही ना हो, कुछ ना कुछ तो। अच्छा, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर इतनी बड़ी चीजें बोली जाती है और सरकार ये बोल रही है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या आपके शहर में जो योजनाएं आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आपको भ्रष्टाचार? आप देख रहे, कई काम होता दिख रहा, कई काम। सड़कें तो बढ़िया दिख रही थी। सड़कें, अगर एक बात बताओ, आप एक वाहन लोगे, उस पे जीएसटी जो है ना, उसका वाहन इंश्योरेंस का टैक्स दोगे, तेल पे दोगे, फिर उसके फिर क्या नाम इंश्योरेंस जो प्रदूषण वाला होगा उस पे दोगे, और उसकी बाइक पे दोगे, एजेंसी को दुनिया भर के टैक्स दोगे, तो वो सड़क क्यों नहीं बढ़िया बनेगी? अच्छा, जब इतने सारे टैक्स तो तुम खुद दो दोगे। अभी भी कुछ गांव हैं जहाँ की सड़कें खराब हैं। जर्जर पड़ी, हमारे पास में पड़ी है, और ये बहुत सारी बेल्डे से हमारे भोपे बेल्ड क्या नाम रहमतपुर गढ़वाड़। करते क्या हो तुम? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करता हूँ। अच्छा, सरकार की इसमें भी जो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, क्या है? तो अपने दम पे नौकरी ली हमने। हम काबिल है उसके लिए, हम नकली। हाँ? क्या, किस चीज में है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, तो अब जो माहौल बन रहा है, यानी कि आपके कहने का मतलब साफ साफ है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 95% SC चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ा, और मुस्लिम लगभग 80% आ चुका, हम देख चुके, मुस्लिम भी सभी लगभग साथ खड़े, और बिरादरी कश्यप हो, कबीर हो, गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो, लगभग सभी बिरादरी आ रही है। सभी आ रही हाँ। है। चलिए दर्शकों, देखते हैं कि और क्षेत्र में क्या कुछ चर्चाएं हैं, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।